नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज ना हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो शायद आपका दिल छू लेगी। ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई द हैप्पी प्रिंस। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली सुंदरता, असली दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचो, क्या सोने की एक मूर्ति जिसका दिल लीड का बना हो, क्या वो बेकार है, वर्थलेस है? ये सवाल ना इस पूरी कहानी की जान है। और इसका जवाब, वो हमें कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, अ प्रिंसेस सीक्रेट सॉरो। यहां हम पर्दा उठाएंगे एक राज से। शहर के आइन बीच में एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर एक सोने की मूर्ति खड़ी है। लोग उसे कहते हैं द हैप्पी प्रिंस, पर वो खुश नहीं है, वो रो रहा है। आखिर क्यों? क्या है उसके आंसुओं के पीछे का दुख? चलिए पता करते हैं। अब इस कहानी में दो अहम किरदार हैं। एक तरफ है हमारा प्रिंस, उसकी मूर्ति। ऊपर से देखो तो पूरी सोने से लदी हुई, चमकदार, पर असलियत यह है कि वो एक जगह कैद है, हिल नहीं सकता। और वहां से उसे अपने शहर का सारा दुख, सारी तकलीफ साफ दिखती है। और दूसरी तरफ है एक नन्हा सा स्वॉलो, एक चिड़िया, बिल्कुल आजाद, जहां चाहे उड़कर जा सकता है। उसका बस एक ही प्लान है, सर्दी से बचकर इजिप्ट की गर्मी में जाना। शुरू में वो थोड़ा अपने में ही मगन रहता है। तो सवाल वही है, प्रिंस रोता क्यों है? वो खुद बताता है कि जब मैं जिंदा था, जब मेरे सीने में एक इंसान का दिल धड़कता था, मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। मैं एक ऐसे महल में रहता था जहां दुख का साया तक नहीं पड़ता था। सब मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। पर अब मरने के बाद लोगों ने मुझे इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है कि यहां से मुझे अपने शहर की हर तकलीफ, हर बदसूरती, सब कुछ दिखता है। और यही तो आयरनी है। प्रिंस कहता है, भले ही मेरा दिल अब लीड का है, एक बेजान धातु का टुकड़ा, पर मैं अपने शहर का दुख देखकर रोए बिना रह नहीं पाता। सोच के देखिए, उसकी बाहरी चमक के पीछे एक ऐसा दिल है जो दूसरों के लिए टूटता है, भले ही वो शीशे का क्यों ना हो। ओके, तो अब प्रिंस के इस दुख का क्या होगा? यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द फर्स्ट एक्ट ऑफ मर्सी। अब हम देखेंगे कि कैसे ये प्रिंस और वो छोटा स्वॉलो, ये अनोखी जोड़ी मिलकर दया का पहला काम करते हैं। प्रिंस की नजर पड़ती है एक छोटे से घर पर। वहां एक दर्जीन है, एक सीमस्ट्रेस, जिसका चेहरा थकान से मुरझा गया है। उसका बेटा बीमार पड़ा है, उसे तेज बुखार है और वो बस अपनी मां से संतरे मांग रहा है। लेकिन उस बेचारी मां के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये देखकर प्रिंस का दिल भर आता है और वो स्वॉलो से रिक्वेस्ट करता है। स्टेप 1, वो कहता है, मेरी तलवार की मूठ में जो रूबी है वो निकालो और उस औरत को दे आओ। स्वॉलो को इजिप्ट जाना है, पर वो प्रिंस के लिए रुक जाता है। स्टेप 2, वो रूबी ले जाता है और चुपके से उस औरत की टेबल पर रख देता है। स्टेप 3, जाते जाते वो बीमार बच्चे के माथे पर अपने पंख फड़फड़ाता है, जिससे उसे ठंडी हवा लगती है और वो आराम से सो जाता है। और जैसे ही वो ये काम करके लौटता है, कुछ अजीब होता है। स्वॉलो कहता है, कितनी अजीब बात है, बाहर इतनी सर्दी है पर मुझे अंदर से गर्मी महसूस हो रही है। पता है ये गर्मी क्या थी? ये थी नेकी करने की गर्मी। किसी की मदद करने से जो दिल को सुकून मिलता है, ये वो एहसास था। और यही वो पल है जब स्वॉलो बदलना शुरू होता है। तो अब ये पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। अब बात सिर्फ मदद की नहीं, बलिदान की होगी, सैक्रिफाइस की। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में, सैक्रिफाइस फॉर द सफरिंग। उनका अगला मिशन, एक यंग राइटर है, एक प्ले राइट, ठंड से कांप रहा है, इतनी कि वो अपना प्ले तक पूरा नहीं कर पा रहा। प्रिंस के पास अब रूबी तो है नहीं, तो वो स्वॉलो से कहता है कि वो उसकी एक आंख निकाल ले। हाँ, उसकी आंख जो एक अनमोल नीलम, एक सफायर से बनी थी। और बलिदान यही नहीं रुकता। उनका तीसरा मिशन एक माचिस बेचने वाली लड़की के लिए है। बेचारी की सारी माचिसें गटर में गिर गई हैं और वो इसलिए रो रही है क्योंकि अगर वो बिना पैसों के घर गई तो उसके पिताजी उसे मारेंगे। उस लड़की के लिए प्रिंस अपनी दूसरी आंख, जो दूसरा सफायर था, वो भी दे देता है। स्वाची, प्रिंस अब पूरी तरह अंधा हो चुका है, सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए। ये देखकर स्वॉलो का दिल भर आता है। वो कहता है, तुम अब अंधे हो, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इजिप्ट का प्लान भूल गया वो। उनका रिश्ता अब एक गहरी दोस्ती, एक प्यार में बदल चुका था। अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्यार की, मौत की और उस शीशे के दिल के टूटने की। सेक्शन 4, लव, लॉस एंड अ लेडन हार्ट। अब प्रिंस तो देख नहीं सकता, तो स्वॉलो उसकी आंखें बन जाता है। वो पूरे शहर में उड़ता है और आकर प्रिंस को बताता है कि कहाँ कौन गरीब है, कहाँ बच्चे भूखे हैं।
और प्रिंस के कहने पर स्वॉलो उसके जिस्म पर लगे सोने की एक एक पत्ती निकालकर उन गरीबों को दे आता है। धीरे धीरे वो चमकदार हैप्पी प्रिंस अब बिल्कुल फीका, डल और ग्रे सा दिखने लगता है। उसकी सारी बाहरी खूबसूरती चली गई, लेकिन उसकी अंदर की खूबसूरती, उसकी दया, वो अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। पर अब सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी, बर्फ गिर रही थी और बेचारा छोटा स्वॉलो वो ठंड से अकड़ रहा था। लेकिन उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। आखिर में उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो प्रिंस को गुड बाय कहता है, उसे किस करता है और उसके कदमों में गिरकर मर जाता है। और ठीक उसी लम्हे जैसे ही स्वॉलो ने दम तोड़ा, स्टैचू के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। क्रैक, एक चटकने की आवाज। वो प्रिंस का लेड का दिल था। अपने प्यारे दोस्त की मौत का सदमा वो सह नहीं पाया और वो 2 टुकड़ों में टूट गया। तो अब कहानी के आखिर में आते हैं। यहां हम समझेंगे कि असली कीमत किस चीज की होती है। जो चीज दुनिया की नजरों में कचरा है, क्या वो ऊपर वाले की नजरों में भी वैसी ही है? हमारा आखिरी सेक्शन, द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स। अगली सुबह शहर का मेयर वहां से गुजरता है और मूर्ति को देखकर कहता है, अरे ये हैप्पी प्रिंस कितना गंदा, कितना भद्दा लग रहा है। उनके लिए सिंपल सा हिसाब था, अगर खूबसूरत नहीं तो काम का नहीं, यूजलेस। उनकी सोच बस यहीं तक थी और वो ऑर्डर दे देते हैं कि इस मूर्ति को नीचे गिराकर पिघला दो। तो यहां देखिए, 2 अलग अलग जजमेंट्स हैं। एक तरफ है मेयर, जिसके लिए मूर्ति शैबी और यूजलेस है और वो मरावा पंछी, सिर्फ कचरा। लेकिन दूसरी तरफ है गॉड। जब गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि जाओ शहर की 2 सबसे अनमोल चीजें लेकर आओ, तो एंजल क्या लाता है? वही टूटा हुआ लेड का दिल और वो मरी हुई चिड़िया। और गॉड कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही चुना है। उनके सैक्रिफाइस का, उनके प्यार का उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिलता है। गॉड कहते हैं कि मेरे पैराडाइज के गार्डन में ये चिड़िया हमेशा गाएगी और मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी तारीफ करेगा। उनकी अच्छाई ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी द हैप्पी प्रिंस की कहानी। एक कहानी जो साफ साफ बताती है कि बाहरी चमक दमक कुछ नहीं होती। असली खूबसूरती तो दया में है, प्यार में है, सैक्रिफाइस में है। अब हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इस कहानी में एक टूटे दिल और एक चिड़िया को सबसे अनमोल, सबसे प्रेशियस कहा गया। आपके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? इस पर सोचना जरूर।